हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेस। आज का जो सेशन है अर्थात जो लेक्चर है वो फिजिक्स का है। सभी विद्यार्थियों के मन में एक डाउट रहता है कि न्यूमेरिकल कैसे किए जाते हैं। मुझे न्यूमेरिकल समझ नहीं आते। दोस्तों आपसे वादा करते हैं अगर वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो 110% आप बताते आज का न्यूमेरिकल डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों इधर देखिए, आपको न्यूमेरिकल आने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो मात्रक होते हैं, मात्रक कौन किसका मात्रक है ये आपको पहचानना बेहद जरूरी है। आज के लेक्चर में लेने वाले कौन किसका मात्रक है ये आपको पहचानना। दूसरे नंबर पे आपको ये पता होना चाहिए कौन किस टॉपिक को किससे प्रदर्शित करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे आप आ गया वहां सवाल में लिखा है आवेश, जिसको पूरा नाम विद्युत आवेश आवेश लिखा है। आपको यही नहीं पता है कि आवेश को किसे प्रदर्शित करते हैं, तो वहां क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे, गलत हो जाएगा, आप कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आवेश अगर दिया है तो आवेश को हम लोग क्यों से लिखते हैं। उसके उसके बाद आपको 3 नंबर पे कुछ ये चीजें पॉइंट पता होना चाहिए, मान पता होना चाहिए कुछ। जैसे आपको सी का मान पता है 3 × 8, 3 × 10⁻⁸ उसके बाद नंबर 4 पे आपको ई का मान पता होना चाहिए 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम। गुलाम जो होता है वो विद्युत आवेश का मात्रक होता है। दोस्तों पूरी बुक के लिए ये जो मान है वो रामबाण है। मेरी बात समझिएगा ध्यान से, पूरी बुक के लिए ये रामबाण है। आपको हर चैप्टर में ये देखने को मिलेगा, बस आपको समझना है अच्छे से। उसके बाद आपको एप्सिलॉन नॉट के मान पता होना चाहिए 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। दोस्तों एक बात बता दे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान दीजिएगा। एप्सिलॉन से मुझे याद आया, जो एप्सिलॉन नॉट को हिंदी में कहते हैं निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। दोस्तों ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बस सिर्फ दिमाग से। इसको हिंदी में कहते हैं निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका मात्रा क्या होता है, इसका विद्युतशीलता का मात्रा क्या होता है। दूसरे नंबर पे आपको इसका मान पता होना चाहिए। तीसरे नंबर पे इसकी विमा पता होना चाहिए। और विद्युतशीलता को किसे प्रदर्शित किया जाता है, तो एप्सिलॉन नॉट को। एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मान जो है मैंने ये बताया, इसका मान अभी है। ठीक दोस्तों, इसकी बीमा क्या होती है कमेंट करके आपको बताइएगा। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, 2025 के पेपर में इसका मात्रक है एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है ये रिपीट हुआ था पेपर में, एमसीक्यू में। आप जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा, पेपर उठा के देखिए आप किस लेवल के हैं, पता चल जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मान मैंने आपको बता दिया 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी विमा हमको आप कमेंट करके बताएंगे कि होती क्या है। क्या पता दोस्तों 2025 में आपको ये क्वेश्चन दिया था, इसका मात्रा पूछा था, आपकी बार हो सके तो इसकी बीमा पूछ ले। इसलिए आपको तीनों पॉइंट अच्छे से बढ़िया मेंटेन कर लेना है। दोस्तों इसके बाद आगे देखते हैं। दोस्तों बस आपको चीजें समझना है अच्छे से, बारीक से। बहुत बहुत बड़ी बात नहीं होती न्यूमेरिकल करना, आपको चीजें अच्छे से समझना है बस, और कुछ है नहीं इसमें। लोग कहते हैं हमको न्यूमेरिकल नहीं समझ में आता। अरे ऐसे कैसे नहीं समझ में आता। आप बेसिक चीजें फोकस करो, हम कहते 100% समझ में आएगा। देखो दोस्तों, इसके बाद आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पता होना चाहिए 9 × 10⁻⁹ कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये थे कुछ मान जो आपको याद करना है। आगे जी लेवल आपका बढ़ता रहेगा, आपको चैप्टर मिलेंगे, आपको ये मान न्यू न्यू मिलेंगे। तो हम इस चैप्टर के लिए इतनी ही हैं, आगे और भी चैप्टर मिलेंगे। जस जस हमको न्यूमेरिकल मिलेगा वो जस हमको मान रखना है। तो दोस्तों आपको समझना है बस ये सारी चीजें। तो चलो दोस्तों देखते हैं, ये था मेरा बेस पॉइंट है न्यूमेरिकल का। अब इसके बाद आगे चलते हैं। एक जो सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र। देखो दोस्तों, एक सूत्र है क्यू बराबर एन ई। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। क्यू बराबर एन ई आपको छोटा लग रहा है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो बड़ा लगेगा आपको। बात समझिए इधर जाके, क्यू बराबर एन ई। इस चैप्टर से आपको 2025 के पेपर में इसी सूत्र से एक क्वेश्चन बना था पेपर में। आप जाके देखिए, पता चलेगा आपको। तो इसी सूत्र से आपको एक क्वेश्चन आया था पेपर में, और 1 नंबर का था वो न्यूमेरिकल में। इसको हिंदी इसको कहते हैं, पूरा नाम इसको हिंदी में जो कहते हैं वो है आवेश का क्वांटीकरण का नियम या सिद्धांत। आवेश के क्वांटीकरण का नियम या सिद्धांत का कोई सूत्र पूछे क्या होता है, तो क्यू बराबर एन ई, यही बताना है आपको। और एक बात, इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं क्यू बराबर एन ई पे, सारे आपको प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना है, तभी आप
टॉप कर पाएंगे। ठीक, तो जितना कोशिश करेंगे हम कराने की, तो आप इसको समझिए। इसी फार्मूले पे आपको क्वेश्चन आज बताए जाएंगे। आप याद रखिए, क्योंकि हम लोग कहते हैं विद्युत आवेश, क्योंकि हम लोग कहते हैं विद्युत आवेश, जब आपको न्यूमेरिकल में विद्युत आवेश लिखा मिलेगा तो आपको क्यों बराबर वो मान लिखना। ये एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई क्या है, आपको मैंने ई का मान बताया था, ये आपको मान फिक्स रहता। ठीक, ये ई का मान फिक्स रहता। अब देखो दोस्तों, इस वाले फार्मूले से दो चीजें पूछेगा। पहला पूछेगा विद्युत आवेश की गणना कीजिए, दूसरा पूछेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। और ई तो पूछेगा नहीं, क्योंकि इसका एक मान होता है, ये फिक्स रहता। जो जो कांस्टेंट नेतांक रहते हैं, जिनके मान फिक्स रहते हैं, वो कभी नहीं देता निकालने के लिए। तो ये चीज आपको समझना बेहद जरूरी है। आज इसी फार्मूले पे क्वेश्चन चलने वाले। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके पेपर में बोर्ड पे लिखा है, देखिए ध्यान, न्यूमेरिकल कैसे किए जाते हैं। आज की क्लास में पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल को, बस आपको समझना है अच्छे से। देखिए, आपको जब सवाल मिलेगा पेपर में, बोर्ड एग्जाम में, तो क्या करना है आपको, पहले उसको एक या दो बार पढ़ना है। एक बार पढ़े, नहीं समझ में आया फिर दोबारा पढ़े। दोस्तों, जब तक न्यूमेरिकल आपकी समझ नहीं आएगा तब तक पढ़ते रहेंगे। एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक पढ़ते रहेंगे। देखिए दोस्तों, हम कैसे पढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, 12.5 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। क्वेश्चन बहुत हलवा है दोस्तों, बस ध्यान से देखना है। फिर एक और क्वेश्चन पढ़ो, वो कह रहा है 12.5 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बोला है लास्ट में। दोस्तों, डिजिट से ही पहचानेंगे कौन किसका मान है, और मात्रक से पहचानेंगे कौन किसका मान है। तो मात्रक को आपको खूब अच्छे से पता होना चाहिए, हर टॉपिक का मात्रक। अरे आप लिस्ट बना लीजिए ना, मात्रक की अलग, विमा की अलग, प्रदर्शित की अलग, सूत्र की अलग। गारंटी दे रहे हैं, आप अगर फिजिक्स में टॉप ना कर दे तो मेरा नाम नहीं है। देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले आपको लिखना है कि सवाल में दिया क्या है, गिवन क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है। इस तरीके से बता देंगे दोस्तों न्यूमेरिकल की 100%। देखो, आपको ये दिया इलेक्ट्रॉन बोला है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन एन से, इसको एन से लिखा जाता है। 12.5 गुणे 10 की पावर 18 ये इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद आवेश की गणना कीजिए। आवेश मैंने आपको बता दिया था, तो आवेश को क्यों से लिखा जाता है, क्यों बराबर क्वेश्चन मार्क, यहीं से आप डालेंगे हल, सोल्यूशन, फार्मूला लगाएंगे। क्यों बराबर एन ई होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी फार्मूले पे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे अगली बार, तो आपको क्यों निकालना है। अब दोस्तों एक बार इधर देखो, अगर एन कहता तो सूत्र को पक्षांतर करते, एन को इधर लाते, उधर गुणा, इधर भाग हो जाता, तो लेकिन अभी आगे वो मिल जाएगा। तो ये क्यों बराबर एन का मान आपको दिया है 12.5 गुणे 10 की पावर 18 गुणे लगाइए। ई का मान दोस्तों फिक्स रहता है, आपको पता होना चाहिए ई का मान फिक्स रहता है। मैंने आपको बताया, ये हर चैप्टर में आपको मिलेगा, ये रामबाण है दोस्तों ब्रैकेट उत्तरी। ठीक, तो ये चीज आपको समझना है, क्योंकि इसका मान जो रहता है वो फिक्स रहता है। ठीक, तो अब ई का मान रखो 1.6 गुणे 10 की पावर 19। अब ये आपको क्या करना है, संख्या को एक तरफ घाते हो, संख्या संख्या 12.5 और ये हो जाएगा 1.6। आप इसको घात को एक तरफ कर लो, संख्या के एक तरफ 18 और ये हो जाएगा माइनस का 19। दोस्तों, आप इसका गुणा कर दीजिए, तो इसका गुणा आएगा 2000। ध्यान दीजिएगा, 2000 आएगा, 0.1 और 2 यहाँ पॉइंट लग जाएगा। आप इधर देखो, वहां पे घटाओगे, ये माइनस का छोटा है, बड़ा है, और ये छोटा, इससे घटाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का कितना 1। ठीक, अब देखो दोस्तों, आप क्या करेंगे, पॉइंट इधर जीरो कोई मान नहीं होता, तो ये हो जाए। दोस्तों इधर देखिए, अब क्या करेंगे, आप इधर देखिए, तो ये मिलेगा क्यों बराबर, पॉइंट इधर जीरो कोई मान होता, बीसी लेंगे, और इसके बाद ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 1 पॉइंट जो है। ध्यान दीजिए, ये कंसेप्ट बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं आता। ये पॉइंट मान लो यहाँ पे ये इसको कम करना, तो मान लो यहाँ पे पॉइंट है, इसको यहाँ लेके आओगे तो ये 2.0 जाओ, वहां काम खत्म। एक बात बता दे, ये अगर जैसे लिखा है 10 की पावर माइनस का 6 लिखा है दोस्तों, इसको कहते हैं बेस, आधार, और इसको कहते हैं घात। ये हमेशा फिक्स रहता और घात बदलती रहती, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ध्यान। तो आगे आपको मिल जाएगा ये दोस्तों पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे मान लो मैंने आपको क्या बताया, पॉइंट यहाँ पे है, इसको यहाँ लाओगे तो घात कम हो जाएगी। तो आपको ये आंसर मिल जाएगा 2, और ये किसमें मिलेगा, कूलाम में। दोस्तों की इंपॉर्टेंट बात, हर न्यूमेरिकल के आंसर में जिसका पूछा जाए उसकी यूनिट लिखना वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मात्रक नहीं लिखते हैं तो आपको नंबर काट लिए जाएंगे, इसलिए आंसर के साथ मात्रक लिखना वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार आंसर मैच कर ले दोस्तों, ये एकदम सही है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं।
ऐसे ही हो जाएंगे दोस्तों। इधर देखिए, कोई भी न्यूमेरिकल मिले सबसे पहले लिखना गिवन क्या क्या है। गिवन लिख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको सूत्र लगाना, हल डाल के, हल डाल के आपको सूत्र लगाना, फिर कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। आप टॉपर की बात बता दे दोस्तों, टॉपर जो होते हैं वो न्यूमेरिकल में ध्यान देते हैं। देखो, सूत्र को हमेशा लिखते ब्रैकेट में ब्लैक पेन से, और आंसर को ब्लैक पेन से लिखते ब्रैकेट में, बस। क्योंकि जो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो उसकी नजर हाईलाइट पॉइंट में पड़ता है, सही पूरे नंबर अच्छे से। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट को दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन जो दिया है, वो दिया है एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, एक बात बता दें, ये वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा गया है और इसको हल करके भी पूछा गया। अगर आपको एक नंबर में ऐसे दे देगा कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, इसको हल करके आपको अच्छे से बताना होगा। तो देखिए, उसने बोला एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एक नंबर के लिए है। अगर नहीं पता तो इसको हल करके आपको अच्छे से लिखना होगा। देखिए, हम हल करेंगे। सबसे पहले इसमें जो दिया है मेरे पास, एक कूलाम मतलब अभी मैंने बताया, कूलाम किसका मात्रक होता है, विद्युत आवेश का, इसकी इसलिए ये विद्युत आवेश का मान है, क्यों का मान है। तो यहाँ पे क्यों बराबर जो दिया हुआ कूलाम, इलेक्ट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन मार्क, यहीं से हल डालिए। हल डालेंगे तो फार्मूला होता है क्यू बराबर एन ई, इसमें एन निकालना, इसको करोगे पक्षांतर, एन को इधर लेके आओ तो क्यू बटे ई हो जाएगी। आप इसमें मान रखिए, तो एन जो एन हो जाएगा निकालना है, क्यू का मान 1 और ई का मान तो फिक्स रहता है, आपको पता ही है, माइनस का 19। ये पॉइंट हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे, एन बराबर 10/16, ये माइनस है, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, इसको काट दो, 2 से, 2×5 = 10, 2×8 = 16, एन बराबर 5.5/8, और यहाँ पे हो जाएगा 19। इसको भाग करोगे तो 0.625 गुणे 10⁻19, इसको भाग करने से प्राप्त होगा। अब देखो दोस्तों, इधर ये जो निकला है, इसको 0.1 इधर लेके जाएंगे तो n बराबर आपको 6.25 गुणे 10⁻18, ये आपको आंसर मिल जाएगा। आपको एक बात बता दें, अगर क्वेश्चन आ रहा है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको पता है तो आप डायरेक्ट लिखना दोस्तों, एक नंबर का है तो। अगर आप हल करके लिखते हो तो भी सही, लेकिन अगर पता है तो आप डायरेक्ट लिखना। अगर नहीं पता है बेटा तो ये सूत्र रख के कैलकुलेशन करके ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, इसमें जो सबसे पहले आपको क्या करना, क्वेश्चन पढ़ना है। बोला है उसने इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻−19 कूलाम का ऋण आवेश है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है पेपर में, जरा ध्यान दीजिए इधर। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना दिया क्या है, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है ये ई है, राइट। आगे आपको क्या करना, इधर देखिए, ये जो मान दिया है ये ई का मान दिया, क्योंकि -19 ई का मान है, और आवेश आपको बताना है, ये चीज समझिए ध्यान। हल डालिए, हल डालिए दोस्तों, यहां देखिए, अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो आपको पता होना चाहिए कितना होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लिख देना है अल्फा कण पर, ध्यान दीजिएगा, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है 2e, कितना 2e। दोस्तों, अल्फा कण पर आवेश जो होता है वो 2 होता, 2e होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। कोई पूछा है अल्फा कण पर आवेश कितना, 2e। आगे देखिए, तो यहाँ पे 2 रखो और e का मान तो वहां पे दिया है, रखो, ये हो जाएगा -19, गुणा करो 16×2 = 32, और ये हो जाएगा इधर -19। दोस्तों, आवेश को क्यों से लिखते हैं, इसका मतलब ये अल्फा कण पर आवेश है हमारा, और ये कूलाम इसका आंसर मात्रक हो जाएगा। दोस्तों, एक बात बता दें, ध्यान दीजिएगा, जुकाम है थोड़ा तो उसके लिए सॉरी। पहले चैप्टर के अंतर्गत
मैंने आपको पहले चैप्टर के अंतर्गत सभी आपको इंपॉर्टेंट फार्मूले बता दिए। पहला वीडियो मैंने आपको बताया है सभी सूत्रों को। दूसरा वीडियो मैंने आपको बताया है परिभाषा, महत्वपूर्ण परिभाषा, वो परिभाषा जो पेपर में बार बार रिपीट हो रही है पहले चैप्टर के अंतर्गत केवल। तीसरा चैप्टर मैंने आपको बताया है, तीसरा जो मैंने आपको वीडियो बताया दिया है, तीसरा पार्ट जो मैंने आपको दिया है, वो सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो पेपर में रिपीट होती है वहां से एक डेरिवेशन 100% आता है। तो तीसरा वीडियो मैंने आपको बताया है सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन। और चौथा वीडियो मैंने आपको ये दिया है फुल पेपर प्लान। फुल पेपर प्लान बोर्ड एग्जाम की बात हो रही, फुल पेपर प्लान जिसमें आपको बताया गया है कि आप कितने नंबर का कौन क्वेश्चन आता है, कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है, इसी तरीके की चीजें बताई गई हैं। आप उसमें देखिए थ्योरी पे फोकस करना है, डेरिवेशन पे, न्यूमेरिकल पे, सूत्र पे, ये सब फुल पेपर प्लान में बताया गया है। तो आज का जो ये पांचवा है न्यूमेरिकल का वीडियो है, तो ये जो चारों का जो वीडियो को जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप स्टार्टिंग से 1 2 3 4 करके पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए पहले वो वीडियो फिर ये वीडियो आप समझने की कोशिश करिए सारी चीजें को। दोस्तों अगर न्यूमेरिकल आपके समझ में नहीं आ रहे हैं तो हमको कमेंट करके बताइए कि हमको ये प्रॉब्लम हो रही है। हम 100% आपको जो डाउट है क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।